भारत के चार धाम, इसमें उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, पश्चिम की ओर द्वारका, दक्षिण में रामेश्वरम धाम और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी है, जहां हर हिंदू को अपने जीवन काल में अवश्य जाना चाहिए, जो हिंदुओं को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करेंगे। जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। चलो तो आज जगन्नाथपुरी के बारे में जानते हैं। भगवान कृष्ण ने जब देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। सारा शरीर पांच तत्व में मिल गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल जीवित इंसान की तरह धड़क रहा था। कहा जाता है उनका हृदय आज तक सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति के अंदर उसी तरह धड़कता है। नीलांचल पर्वत पर सबर कबीला था, जिसका मुखिया विश्ववसु भगवान नीलमाधव का उपासक था और उसने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा था। वह गुफा में उसकी पूजा करता था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्याप्ति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्याप्ति ने मुखिया विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्याप्ति ने अपने ससुर विश्ववसु से भगवान नीलमाधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। विश्ववसु विद्याप्ति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नीलमाधव के दर्शन कराने ले गया। विद्याप्ति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दानों के जरिए गुफा से मूर्ति चुराकर राजा को दे दी। विश्ववसु भगवान नीलमाधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौट गए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा, तो वे उनके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारका से बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, उससे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने टुकड़े को तो ढूंढ लिया, पर वे सब मिलकर उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया नीलमाधव के अनन्य भक्त विश्ववसु को उस भारी टुकड़े को लाने के लिए प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। राजा इंद्रद्युम्न में उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक छैनी तक भी नहीं लगा सका। तब भगवान देव शिल्पी विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा से भगवान नीलमाधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त भी रखी कि वे ये किस दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे, उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। अब लोगों को कमरे के अंदर से आरी छैनी हथौड़ी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसी बीच रानी गुंडिचा, जो राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी, दरवाजे के पास गई, पर उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि वह बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। राजा इंद्रद्युम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में तीन अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नीलमाधव, जगन्नाथ और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी और सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे अब से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अपूर्व प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। महाप्रभु का महारहस्य। महाप्रभु जगन्नाथ को कलयुग का भगवान भी कहते हैं। पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं। मगर रहस्य ऐसे है कि आज तक कोई न जान पाया। हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरे शहर की लाइट बंद की जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को सेना चारों तरफ से घेर लेती है। उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता।
मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारियों की आंखों में पट्टी बंधी होती है। पुजारियों के हाथ में दस्ताने होते हैं। वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्मा पदार्थ निकालते हैं और नई मूर्तियों में डाल देते हैं। ये ब्रह्मा पदार्थ क्या है, आज तक किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने देखा नहीं। हजारों सालों से ये एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरण किया जा रहा है। ये एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाएं। इस ब्रह्मा पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। ये पूरी प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार होती है, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो आंखों में पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ महसूस कर पाए। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज अंदर सुनाई नहीं देती। जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे वैसे ही समुद्र की आवाज सुनाई देंगी। आपने ज्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे उड़ते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता। झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर झंडा हवा के विपरीत लहराता है। इसे आमतौर पर दैवीय कृत्य माना जाता है और विज्ञान इसे द्रव गतिकी में कर मन वोर्टेक्स स्ट्रीट की घटना कहता है। हवा के विरुद्ध ध्वजा लहराने का संबंध हनुमान जी से है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र की आवाज के कारण भगवान विष्णु को विश्राम करने में कठिनाई होती थी। जब यह बात हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने समुद्र से कहा कि तुम अपनी वाणी रोक लो, क्योंकि तुम्हारे शोर से मेरे स्वामी को चैन नहीं आ रहा है। तब समुद्र ने कहा कि यह मेरे वश में नहीं है। यह ध्वनि उतनी ही दूर तक जाएगी जितनी हवा की गति जाएगी। इसके लिए आपको अपने पिता पवन देव से निवेदन करना चाहिए। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आह्वान किया और उन्हें मंदिर की दिशा में न बहने के लिए कहा। पवनदेव ने कहा कि यह संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को एक उपाय बताया। अपने पिता के बताए उपाय के अनुसार हनुमान जी ने अपनी शक्ति से स्वयं को 2 भागों में बांट लिया और फिर वे हवा से भी तेज गति से मंदिर की परिक्रमा करने लगे। इससे हवा का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर न जाकर मंदिर के चारों ओर घूमती रहती है और श्री जगन्नाथ जी मंदिर में आराम से सो जाते हैं। इसी वजह से मंदिर की ध्वजा भी हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। मंदिर के ऊपर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में छाया की अनुपस्थिति एक दिलचस्प घटना है जिसका श्रेय मंदिर के अद्वितीय वास्तुशिल्प डिजाइन को जाता है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह, जिसे गर्भगृह के नाम से जाना जाता है, इस तरह से स्थित है कि यह पूरे दिन किसी भी सीधी धूप से पूरी तरह वंचित रहता है। इसी तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है जो हर दिशा से देखने पर आपके मुंह आपकी तरफ दिखता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की, जिसके बाद जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा के रथ पर बैठकर नगर घूमने गए। जिसके बाद वो मौसी के घर गुंडिचा भी गए और 7 दिन तक यहाँ रुके। तभी से ये रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ स्नान करते हैं और जाहिर तौर पर अगले 14 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। इन 14 दिनों के दौरान वे अनासरा हाउस में रहते हैं।
बीमारी के कारण भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी इन 14 दिनों तक भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं।